है दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम पढ़ने वाले प्रॉफिट एंड लॉस और काफ़ी इजी तरीका से बेसिक से पढ़ाएंगे जो कि आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, हिंदी में कहते हैं इसको लाभ एवं हानि। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है एक्चुअली? तो देखो, ये एक परसेंटेज का एक मतलब पार्ट होता है। अगर आपको परसेंटेज थोड़ा भी आता है तो अच्छा है, और नहीं आता तो मैं बताया। तो अगर किसी को 10% प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, 10% कितना होता है? 10/100। तो अगर हम एक जीरो से एक जीरो काट दें तो कितना होगा? 1/10। यानी कितना? अगर वस्तु का दाम 10 रुपया है तो उसको एक प्रॉफिट हो रहा है, यानी 11/10। मान लो किसी को 10% हानि हो रहा है, ये प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और किसी को लॉस हो रहा है 10%, तो सेम होगा। अगर हम काट दे एक जीरो से एक जीरो तो एक माइनस हो रहा है, यानी लॉस अगर हो रहा है तो माइनस हो रहा है, तो 9/10। आपको इतना तो समझ में आएगा कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस, अगर लॉस हो रहा है तो माइनस। तो कुछ हम सवाल से आपको समझाते हैं कि क्या होता है एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस। तो अगर मान लो कि किसी वस्तु का दाम, अगर क्वेश्चन है, अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 330 रुपया में 10%, क्या होता है इसको? प्रॉफिट को हिंदी में लाभ, हाँ, लाभ में बेचता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। भाई आगे से मैं इतना लंबा नहीं लिखूंगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, सवाल लिखने में ही टाइम लग जाएगा, तो फिर बताने में भी टाइम लगता है। तो मैं सिर्फ आपको समझाऊंगा, आप बस समझ जाना। अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 330 रुपये में 10% के लाभ पर बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य, यानी अगर वो वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, ठीक है, 10% कितना होता है? 10/100 कर दे, एक जीरो से एक जीरो, आपको ये बताया, तो एक प्लस हो जाता है, यानी 11/10। तो क्या बोला है कि वस्तु को 330 रुपये बेचता है, तो मतलब ये जो है हमारा सेलिंग प्राइस होता है, और ये जो हमारा होता है कॉस्ट प्राइस होता है, यानी ये विक्रय मूल्य होता है और ये होता है क्रय मूल्य। ऊपर वाला मतलब विक्रय मूल्य होता है, तो 11 का जो वैल्यू दिया है वो 330 दिया है। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो 30 में कट जाएगा, ठीक है। तो इससे हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 300। यानी वस्तु जो हमारा था वो 300 का था, और उसको 10% प्रॉफिट पे 330 रुपये में उसको बेच दिया। आगे लोगों को समझा देते हैं। मान लो कोई वस्तु का क्रय मूल्य जो था, विक्रय मूल्य जिस पर वो बेचता है सामान, वो था 720 रुपया, ठीक है। और वो 10% बेचता है कितना पे? 10% के लॉस पे बेचता है, ठीक है। 10% लॉस पर बेचता है, लॉस मतलब हानि। यानी विक्रय मूल्य वाली सेलिंग प्राइस जो था हमारा 720 था, वो 10% लॉस पर बेचता है, तो उसका क्रय मूल्य निकाल ली, ठीक है। क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य क्या होगा? तो देखो 10% का अगर हम निकाले हानि पे,
तो 10% कितना होता है, अगर लॉस को हम निकालें 10%, तो एक जीरो से एक जीरो कटा, यानी 1/10। एक जो है हमारा लॉस हो रहा है, नहीं मतलब 10% हमारा लॉस हो रहा है, प्रॉफिट क्या नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है, माइनस होगा, तो माइनस होगा 10 से एक जाएगा तो कितना 9/10, 9/10। जबकि यहाँ विक्रय मूल्य कितना दिया है 720, तो जो 9 का मान है वो 720 है। 720 9 से कितना मतलब कटेगा, 8 मतलब कटेगा, तो 8 0 80 मतलब कटेगा। तो जो हमारा क्रय मूल्य जो था गुना 80, ये 800 था। समझ में आप लोगों को? और भी एग्जाम्पल से समझाते आपको। हाँ, जैसे अगर आपसे कर दे कि क्या, अगर किसी का क्रय मूल्य बस पूछते आपको, क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य मान लो आप 1000 मान लो, ठीक है। एक किसी का क्रय मूल्य 1000 रुपया था, अगर वो उसको 30% प्रॉफिट बेचता है, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस जो होता है वो 30% लाभ को बेचता है, यानी प्रॉफिट बेचता है, तो उसका मतलब सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना था, विक्रय मूल्य 30% कितना होता है, 30/100, एक जीरो से एक जीरो कटा, यानी अगर वो प्रॉफिट में बेच रहा है तो प्लस हो जाएगा, 3 प्लस हो जाएगा, 13/10। अगर उसका क्रय मूल्य 1000 है, ठीक है, तो क्रय मूल्य नीचे होता है, विक्रय मूल्य ऊपर होता है, तो क्रय मूल्य कितना था 1000, तो 10 से अगर हम 1000 का मान निकाले तो 100 मतलब कट जाएगा, 100 से हम गुना करें 13 से तो कितना होगा, 1300 हो जाएगा। तो हाँ 1300 हो जाएगा, यानी उसका जो क्रय मूल्य 1000 था जो कि 100 गुना है, तो विक्रय मूल्य 1300 हो जाएगा। बहुत ही आसान है। तो आपको और भी समझाते हैं एग्जाम्पल से, बहुत ज़्यादा इजी है प्रॉफिट एंड लॉस। तो दोस्तों एक और एग्जाम्पल लेकर आप समझाते हैं, जैसे किसी का मान लें प्रॉफिट, हम मान लें लाभ 25% और उसका क्या बोलते हैं विक्रय मूल्य 250 करते हैं, ठीक है, तो उसका क्रय मूल्य निकालना, 25% को हम तोड़े 25/100 तो 1/4, यानी जो सेलिंग प्राइस होगा वो 5 होगा और जो उसका सीपी होगा क्रय मूल्य यानी 4 होगा। जैसे आप देखो ना, अगर 4 नीचे है वो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस होगा, तो 1 प्लस होगा तो 5 हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य क्या बता रहा है 250, यानी 50 गुना है, तो इसका भी हम 50 गुना करें तो 200, यही हो गया। और देखो यार ये बस बेसिक है, ये बस प्रॉफिट एंड लॉस का कितना परसेंट है, 1% है, बस 1% में हम आपको बतलाया। और भी काफ़ी वीडियो आने वाली है प्रॉफिट एंड लॉस से, जिस सबका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।